को सही लगा तो है। आप कैसे हो? आई होप मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 की त्रिकोणमिति की सवाल बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं कौन सी सवाल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है तो देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो cos ए, tan ए और cot ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर साइन ए बराबर, साइन ए का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण हम दर्शाएंगे, कहाँ कोण बनाएंगे वहाँ पर दर्शाएंगे। तो पहले कोण बना लेंगे। ये हो जाएगा VC। तो यहाँ पर कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब, कर्ण होती है, सॉरी। तो यहाँ ये वाली रेखा क्या हो जाएगी? लंब, और ये आधार। तो क्या दिया है? लंब 3 दिया है और कर्ण कितना दिया है? 5। तो दोस्तों अब हम इसको लगाएंगे कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से ये सवाल लगेगी। तो यहाँ पर दिया कितना है? साइन ए बराबर 3/5। हेलो, साइन ए बराबर 3/5। तो दोस्तों हम इसे लगाएंगे कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण का, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर लंब कितना दिया है? यहाँ पर लंब दिया है 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पर बराबर लगा है तो बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण कितना दिया है? 5 दिया है। तो 5 यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो हम यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो प्लस आधार यहाँ पर दिया है ज्ञात करने के लिए। तो हम आधार ज्ञात करने क्या किया? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाया। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है? लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब कितना है? 3। यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर कर्ण कितना है? 5। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दिया। आधार ज्ञात करने के लिए कहा है तो आधार को हम वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर है तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 3 त्रिका 9। यहाँ पर बराबर 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ 5 25 प्लस आधार तो हमें ज्ञात ही करना है तो आधार को ऐसे हम उतार लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ तक कर लिया। तो यहाँ पर आधार को हम इधर ले आएंगे। ए का स्क्वायर बराबर यहाँ पर 25, यहाँ पर 9 प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर बराबर 25 में से 9 गए 16। तो यहाँ पर हम 16 लिखेंगे। तो ए का स्क्वायर यहाँ पर ए बराबर अंडर रूट 16। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो ए बराबर 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। 4 चौक 16। तो यहाँ पर आंसर हमारा आएगा 4। तो हम अभी सवाल खत्म नहीं हुई है। तो यहाँ पर बोला क्या है क्वेश्चन में? साइन ए का मान इतना है तो cos ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम cos ए का मान ज्ञात करेंगे। cos ए का सूत्र क्या होता है? cos ए का सूत्र लिखने के लिए यहाँ पर लाल बटे कक्का, ताकि
ताकि हम भूले ना, सूत्र ढूंढना ना पड़े कहीं। तो ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ये टेन, कॉसेक सेक हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, यहाँ पर कॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस का सूत्र क्या होगा, आधार बटे कड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार कितना दिया है, आधार तो हम निकाले ही हैं। यहाँ पर देखिए ये बराबर 4 आया है, तो यहाँ पर आधार कितना आया है 4, 4 बटे कड़ कितना आया, कड़ का मान कितना दिया है वो तो दिया ही था, यहाँ पर कड़ 5 दिया है। तो कॉस ए का मान 4 बटे 5 आ जाएगा। तो और आगे सवाल में क्या बोला है, कॉस ए कॉमा टैन ए का मान। तो अब हम दोस्तों टैन ए का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए टैन ए बराबर, टैन ए का सूत्र क्या होगा, लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पर कितना दिया है, लंब यहाँ पर 3 दिया है, तो हम 3 लिखेंगे। और आधार, आधार तो हम यहाँ पर निकालेंगे, ए बराबर 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। टैन ए का मान 3 बटे 4 आ गया। तो और क्या दिया है क्वेश्चन में, और कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉट ए का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर टैन के उल्टा काट होता है, तो काट ए का सूत्र क्या होगा, आधार बटे लंब। यहाँ पर आधार हम तो यहाँ पर निकाले हैं, आधार देखिए बराबर 4, तो आधार यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 बटे लंब, लंब तो यहाँ ये है लंब 3 पहले से ये दिया है, तो यहाँ पर 3। तो दोस्तों काट ए का मान 4 बटे 3। तो दोस्तों हमने देखिए ये सवाल को लगा लिया। पहले यहाँ पर साइन ए का मान दिया था, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से आधार को निकालना था। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आधार को, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाए, उसके बाद मान को रखकर यहाँ पर आधार निकाल लिए। आधार ए बराबर 4 आंसर आया है। तो यहाँ पर आधार निकालने के बाद क्वेश्चन में बोला है कि कॉस ए का मान, तो हमने यहाँ पर कॉस ए का मान निकाल लिया है सूत्र को रखकर। कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटे कड़, तो आधार तो हम यहाँ से निकाले थे, और कड़ का मान तो यहाँ पर पहले से ये दिया है, तो यहाँ पर गुड मारे यहाँ पर 5 रखेंगे, तो यहाँ पर कॉस ए का मान 4 बटे 5 आ जाएगा। तो और दोस्तों क्या दिया है यहाँ पर, टैन ए, हम यहाँ पर टैन ए का मान निकाले हैं। टैन ए बराबर लंब बटे आधार होता है इसका सूत्र। तो यहाँ पर लंब, लंब तो यहाँ पर पहले से ही 3 दिया है, आधार, आधार को हमने यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाला है, तो यहाँ पर 4 आ गया है। तो इसका आंसर 3 बटे 4 आ गया है। तो काटे का मान ज्ञात किए हैं, तो काटे बराबर इसका सूत्र होगा आधार बटे लंब। तो आधार हम यहाँ से निकाले हैं, तो आधार 4 हो जाएगा, लंब तो पहले से ही 3 दिया है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो काट ए का मान 4 बटे 3 हो जाएगा। आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें।